नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। होली के बाद, होली पे मैं गया था अपने घर। आज आराम से आया हूँ और आज लंबी बात करेंगे। आराम से बात करेंगे क्योंकि बातें ऐसी हैं कि पिछले कुछ 5-10 दिनों से ऑप्शंस बायर बेचारा मर गया है। वो इतना बुरा मतलब मार्केट उसको दिखा रहा है दिन ना कि कब आएगा ऑप्शंस बायर का वापसी, कब ऑप्शंस बायर कमाएंगे, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप देखकर समझ नहीं सकते। अगर आप लोग डेटा को रीड करना समझे होगे, मेरे साथ अगर आपने ग्लोबल पैरामीटर्स को देखना शुरू किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है। कई लोग मुझे क्लेम करते हैं कि सौरभ भाई ऐसा तो हम समझ ही नहीं सकते, तो उसका प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। आज का लेटेस्ट प्रूफ देख लीजिए। सुबह मैंने कॉल में पैसा बनाया, 676 पे खरीदा, 127 पे बेचा। छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। उसका मतलब आपको पता है क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने क्या बोला, मार्केट विल स्टार्ट लूजिंग इट कंट्रोल इफ इट स्लाइड्स बिलो 46,830 या 46,800 का लेवल, 46,800 का लेवल, वहां पे स्लाइड किया। एक पुट में भी छोटा सा प्रॉफिट बना लिया मैं। उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला कि नाउ क्लोज योर सिस्टम एंड एंजॉय। एंड ये जो मैसेज है दोस्तों, ये मैसेज 11:17 पर ही डाला गया था। अब आपको इस मैसेज के पीछे का राज बताता हूं। एंड ऑप्शन बायर हो तो एक बार कमेंट जरूर करना अगर ये राज पता चल जाए। एंड अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो इस तरीके की बारीक बारीक चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, 11:17 के बाद का मार्केट पूरा देखिए, पूरा मार्केट साइडवेज था। कोई बड़ा मोमेंटम, आप 150 पॉइंट छोड़िए, 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं हुआ। कोई भी प्रीमियम, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, अगर आपका ओटीएम है या नियरेस्ट टू एटीएम है तो वो 30, 20 या 35 रुपये बढ़ा था। ऐसा क्यों था मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये एक्सपायरी के दिन मार्केट ने इतना वियर्ड बिहेव क्यों किया, जबकि आज एक मंथली एक्सपायरी था और एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। बट अगर हम इसी को कंट्रास्ट करके समझें तो दोस्तों अब वो दिन नहीं रह गया कि सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी बचा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करने वाला। अब आ चुका है बैंकेक्स, अब आ चुका है आपका सेंसेक्स, अब आ चुका है आपका फिन निफ्टी, और एक तो है ही निफ्टी। तो ये कभी मतलब अंदेशा लगाइए कि मार्केट आपके हिसाब से बहुत बड़े मूवमेंट्स देगा। देखिए अब मार्केट ओवाई बेसिस पर बहुत ज़्यादा चलने लगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर 46,900 और नीचे 46,800। एक करोड़ लोग यहाँ पर यार कॉल को और पुट को शॉर्ट करके बैठे हैं। तो क्या मार्केट के अंदर ऐसा कुछ न्यूज आ गया क्या कि मोदी की गवर्नमेंट आ गई या केजरीवाल जी निर्दोष साबित हो गए? ऐसी न्यूज नहीं थी, फन के लिए बोल रहा हूं। तो मार्केट क्यों भागेगा? इसको थोड़ी मजा आ रहा है। सेलर्स को कोई मतलब नहीं है बायर्स से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए बनी हुई है। अब मोटे मोटे तौर पे हमने ये चीज आपको लिख दिया। उसके बाद आप देखो मैजिक यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आजकल क्रिप्टो कर रहा हूँ। क्रिप्टो भैया अभी मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट का वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, या 1 मिनट उस पर चर्चा कर लेंगे क्यों क्रिप्टो इस समय अच्छा है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा 2:12 पे, अब समझ आया होगा कि सिस्टम क्यों क्लोज करना था। नो मोमेंटम इन मार्केट, 3 घंटे से मार्केट वहीं के वहीं खड़ा है। सो दिस इज होल अ स्टडी बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन ओआई। अब मार्केट के अंदर एक ऐसा कंपोजिट सिस्टम चल रहा है कि एक न एक दिन ये सिस्टम फटेगा और ऑप्शंस बायर के लिए आने वाले 2-4 महीने सोने के भाव होंगे। मतलब आप जहां हाथ रखेंगे आपका प्रीमियम जो है वो 150-200 बढ़ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ये भी डेटा बेसिस पे कह रहा हूं। मैं अकेले कुछ नहीं बोलता हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं भगवान हूं, मैं देखता हूं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं। नहीं, ये आप लोग का प्रेम है। और आप लोग जो लोग डेटा बेसिस पे, आप लोगों ने D+T स्ट्रेटेजी हाथ खड़े करिए, कमेंट में बताइए कितने लोग यूज किए हैं, कितने लोग FII डेटा के साथ ट्रैक कर रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है। एक बार कमेंट करके IT एंड ट्रेडर फैमिली का पावर दिखा दो। अब चलो एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले वही छोटी मोटी बातें, बाजार के अंदर कुछ हलचल था नहीं, और दूसरी चीज क्या ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए कुछ रेटिंग कंपनीज हैं जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़े बड़े प्रेडिक्शन किए हैं। जैसे नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है। फिच है, क्या नाम है उसका। पहला अपडेट यह है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा, इनका जो लोन बुक है वो गड़बड़ होगा। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लोन बुक इनका गड़बड़ होगा। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव इंस्टेंट भी जुड़ा हुआ है। ये कल की न्यूज है, आज इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिला। इसके साथ एक इंपैक्ट ये है कि जो इंडियन बैंकिंग है, ये इंडियन बैंक्स है, ठीक है, इनके पास भरपूर मौका है अपने आप को सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर लाने का। दूसरी चीज, RBI ने भी बोल दिया कि हम आपके अंदर रेगुलर रूप से अब सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे,
फला फला टेस्टिंग करेंगे, फ्रीकिंग करेंगे, सिक्योरिटी वाइज हम आपको टाइट करेंगे। इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो लोन बुक हो बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा सा गड़बड़ हो। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी, कहा जाता है ना कि दवाई जो होती है अगर कड़वी दवाई है वो खाने में थोड़ी देर के लिए लगेगा बेकार है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो अगर आज कोई एक बॉडी है, मान लीजिए आरबीआई है, वो बैंक्स को देख रही है ये मत कर वो मत कर, एनपीए मत बांट, इतना गंदा गंदा लोन मत बांट, तो आज तो बैंकिंग सेक्टर्स के फाइनेंशियल बुक पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करो तो अपना इंडियन जो बैंक्स हैं वो इतने सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई कोलैप्स किसी तरीके का कोई शटडाउन नहीं होगा। सो मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को ना एज अ बीइंग एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट के रूप में लूंगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन ब्रोकर जिसने जीडीपी फॉरकास्ट को अपने चेंज किया है और जीडीपी को इन्होंने कहा है कि भारत की जो जीडीपी दर है वो 6.8% से इस बार ग्रो करेगी। अर्लियर इन्होंने 6.5% का अनुमान लगाया था, तो 30 बीपीएस से इन्होंने अपना अनुमान बढ़ाया है। चौथी स्टैंडर्ड न्यूज़ क्या है कि इस बार क्लाइमेट हमारे साथ रहेगा और इस बार जो फसलें होंगी, खास करके जो धान की खेती होंगी वो काफ़ी स्ट्रांग पकड़ेंगी। तो जब धान की खेती स्ट्रांग होगी तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनर जो होगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में कल ही न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। नाउ द मेन पॉइंट इज कि मार्केट को क्या हो गया है। जब हर तरीके से ठीक है, सिस्टम सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मार्केट को हुआ क्या, क्यों ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पड़े। इसका भी जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है या कह लो पूरा का पूरा सार इसी में छुपा है। ऐसा दिन आएगा जब आप लंबी क्वांटिटी में मुझे देखोगे ट्रेड करते हुए। आप अभी ट्रेड कर रहे होगे, सही से बताओ मजा आ रहा है नहीं, एज एन ऑप्शन बायर नहीं आ रहा होगा मजा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। और ये पिछले 10 दिनों से हो रहा है, और 10 दिनों से सिर्फ आप मेरी वीडियोज में ये सुन रहे होगे कि मार्केट एक बहुत बड़े रेंज में है, मार्केट तैयार कर रहा है अपने आप को एक बहुत बड़े मोमेंटम को करने के लिए। और मैंने कल वाली वीडियो यानी परसों की वीडियो में मैंने ये बोला था कि मार्केट को बहाना चाहिए। मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर था ना वो एब्जॉर्ब हो चुका है, सेलर्स थक चुके हैं, मार्केट को शॉर्ट कर करके पागल हो चुके हैं। अब मार्केट को एक पैरामीटर चाहिए, एक ऐसा न्यूज़ चाहिए जो मार्केट को बूस्ट करे, क्योंकि मार्केट बिना सबको दिखाए नहीं भागता है। तो अब हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्या हमें एकदम परमानेंट बुल हो जाना चाहिए या छोटा मोटा न्यूट्रल काम करना चाहिए या परमानेंट बियर हो जाना चाहिए? अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ से जो वीडियो स्टार्ट होगी दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, 1 मिनट दे रहा हूँ यार, प्लीज़ आपके लिए फ्री है, एक चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, घंटी है देखो वहाँ पे लाल कलर का होता है, 1 मिनट भाई बस हो गया। चलो इतना भीख मांगा हूँ, कर देना। अच्छा, नाउ द थिंग इज़ वेरी क्लियर। अब आप मार्केट को थोड़ा सा डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखो, आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी। क्या है मार्केट के अंदर, टॉप बना, उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूअस इनडिसीजन 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 इनडिसीजन, इसको भी कह लो इनडिसीजन, इसको भी कह लो। तो 7-8 दिन इनडिसीजिव कैंडल था, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर आया और यहीं पे आके फिर से फंस गया मार्केट। तो जो मार्केट 1, 2, 3, 4 दिन फंसा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं कहता हूँ एक्यूमुलेशन जोन। यानी यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, लोगों को बुला रहा है कि भाई आओ आओ आओ। जब लोग थक हार जाएंगे और लोगों का डीके खराब या कह लो उनका मन खराब हो जाएगा, तब मार्केट यहाँ पर फटाक से ब्रेकआउट देगा। तो अभी मेरा जो ओपिनियन है वो ये है दोस्तों, कभी मार्केट 1, 2, 4, 5 दिन ऐसे ही रह सकता है। हमें और आपको क्या समझना है कि सिर्फ और सिर्फ एक काम समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर अभी ऐसे ऐसे मूवमेंट मार्केट आपको दिखाएगा जिस मूवमेंट का मार्केट से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब आपको मार्केट क्या दिखाएगा, आने वाले दिन में हो सकता है मार्केट 200, 400, 500 का पॉइंट फॉल दिखाए, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाए, या यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट फिर थोड़ा गिर के ऊपर चला जाए। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 दिन ऑप्शंस बायर फिर उसी तरीके से स्ट्रक रहेंगे, वेट करेंगे, थोड़े बहुत मोमेंटम के लिए आगे पीछे करते हुए दिखेंगे। बहुत बड़ा मेजर जो रैली आने वाला है वो तभी आएगा जब मार्केट यहाँ पर एक काम करे। देखिए, अगर ने मार्केट आने वाले 1-2 दिन के अंदर इस तरीके से छोटा मोटा फॉल दिखा देता है, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको निकाल रहा और यहाँ से बड़ी रैली शुरू हो रही है। और अगर मार्केट 1-2 दिन के अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेकआउट देता है, ये लाइन को ब्रेकआउट देता है, मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, अगर इसको ब्रेकआउट देता है 47,220 का, तो आप समझ लो कि मार्केट अगेन रिवर्स होगा। यहाँ पर जो साइकोलॉजी में आपको प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। कोई नहीं चाहता कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें, मार्केट में सबके पैसा बने। तो हमें इस साइकोलॉजी को समझना है कि अगर आने वाले 1, 2 या 3 दिन में मार्केट
47। अब देखिए आपको एकदम सिंपल समझना है कि मोटे मोटे तौर पे अगर मार्केट एक दो दिन में 47,230 के ऊपर निकलता है, एक दो दिन 3 दिन के अंदर अगर ऊपर निकलता है, तो आपको यहाँ पर कॉशियस होना है, ऐड नहीं करना है, कोई क्वांटिटी नहीं लॉन्ग करनी है। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अगर फॉल करेगा मार्केट तो बहुत बड़ा करेगा। और अगर मार्केट एक दो दिन में मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे मान लो 46,500 पे आ गया, 46,400 पे आ गया, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें ऐड लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक लंबी रैली के लिए तैयार हो रहा है। आप सोचते रह जाओगे, मार्केट आपको मूर्ख बना के ऐसा भागेगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। सो रिवर्स साइकोलॉजी के साथ यहाँ पर मार्केट प्ले आउट कर रहा है। सो अब अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए, अप्रैल का महीना आने वाला, नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, जो भी काम करना है ट्राई करो कि फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। फ्यूचर क्या होता है, अप्रैल मंथ का बैंक निफ्टी का बीएन का फुट उठा लो। जो लोग के पास कम क्वांटिटी है वो लोग क्या कर सकते हैं, आईटीएम के अंदर कॉल ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट 46,500 46,400 के आसपास आ रहा है, डेफिनेटली दोस्तों अगर मार्केट एक दो दिन में थोड़ा बियरिश व्यू दिखाएगा तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन समय होगा, और सिर्फ एक डायरेक्शन, बुल के डायरेक्शन में आप पैसा कमाओगे। दिस इज माई पर्सनल स्ट्रेटजी जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने क्या कहा कि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, थोड़ा हम आप बात करेंगे, क्योंकि 2-4 दिन से हम लोग डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। और हाँ, ये सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, बदलती रहती हैं। तो टेलीग्राम का फ्री लिंक आपके सामने है, जहां पर मैं अपने व्यूज़ शेयर करते रहता हूं, ताकि आपको रियल मार्केट के अंदर पता चलते रहे। कॉल टिप्स के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। पहले ही बता रहा हूं, यहीं पर एक इंस्टेंट में सुन लो। आपको सीखना है, समझना है, सारी चीज़ें मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। 1 रुपये भी आपको नहीं देना, तब भी आप पूरी तरीके से D+T स्ट्रेटजी सीख सकते हो। पूरा का पूरा IT ट्रेडर आपके लिए, जो कहोगे कमेंट में वो बना दूंगा वीडियो, छोटा से छोटा डाउट क्लियर कर दूंगा। बट आज आपको ये कसम खानी है कि मार्केट से भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। क्योंकि अगर आज आप भाग जाओगे ये देख के कि इंडियन मार्केट तो पैसा ही नहीं दे रहा ऑप्शन बायर को, तो वो जो बड़ी रैली आने वाली वो मिस कर दोगे। तो ऐसे समय में क्वांटिटी छोटा करो, 300 क्वांटिटी करो, 200 लो, 50 लो। जब रैली दिखेगा ना आपको समझ में आएगा, जब मार्केट भागने लगा आपको खुद समझ में आएगा हाँ भाग रहा है। ओके, कमिंग टू द थर्ड पार्ट कि भाई मार्केट के अंदर का जो हम लोग का साइक्लिक नेचर है, या कह लो जो रिवर्स साइकोलॉजी, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, नीचे जाने पे कॉल ऐड करेंगे, ऊपर जाने पे कुछ नहीं करेंगे। अगर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सोचना है शॉर्ट टर्म के पी के स्कैल्पिंग के लिए। बस मेरा ये प्लान है बैंक निफ्टी के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कैसी रहेगी एक्सपायरी वो मैं आपको चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ। निफ्टी ने देखो एक अच्छा काम क्या किया है कि निफ्टी भी एक ऊपर से एक जोन बना दिया है। अब इस जोन के ऊपर अगर मैं कल की एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि निफ्टी का ये जो जोन है, चूंकि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन 3 बार लिया है, और अगर कल मार्केट इस रिजेक्शन को निकालता है, जैसे मान लो ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये मार्केट का सपोर्ट है, फिर एक रिसेंट सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर कई दिन तक मार्केट होल्ड किया, एक छोटा सा फॉल दिया, यही फॉल अभी बैंक निफ्टी में चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही फॉल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यही फॉल आपको एक बैंक निफ्टी में चाहिए। तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी को अगर जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी है कि थोड़ा मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो कल मुझे लगता है कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल खुलने के बाद मान लो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इस लो को निकालता है, तो यहाँ पर पुट साइड का छोटा सा प्लान कर सकते हैं। बाकी मार्केट गैप अप खुले तो मुझे लगता है कि इस लेवल तक मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे टहलेगा और थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पर साइडवेज होगा, एंड बैंक निफ्टी को कल के दिन थोड़ा और नीचे खिसकना चाहिए एज कंपेयर टू द पर्टिकुलर स्टडी। तो कल का दिन बहुत सिंपल होने वाला है। निफ्टी के लिए हम लोग प्लान आउट सिंपल रखने वाले हैं। 15 मिनट के चार्ट पे मैं एनालिसिस और लेवल आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी इसको क्लियर कर देता है कल के दिन, जो लेवल अपना है 22,040, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बियरिश व्यू को अडॉप्ट करके 44,000 अगर 40 को निकालता है तो हम लोग यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट इंडेक्स का फॉल यहाँ पर कैच करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर निकलने लगता है, तो 22,190 के ऊपर ही कॉल साइड का यहाँ पर प्लान करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको मोटा पैसा मिल सकता है 23,000 तक के 22,250 के लिए और 22,350 के लिए का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। चूँकि निफ्टी के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें सारे के सारे हैं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, तो ये थोड़ा आपको कल वोलेटाइल बिहेवियर दिखा सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी स्टडी पे नीचे जाने लगे तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर नीचे जा रहा है 100-200 के फॉल दिखाता है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी को कल के दिन 100-200 पॉइंट नीचे जाए थोड़ा ऐड करना, फिर 100-200 पॉइंट नीचे जाए थोड़ा ऐड करना, और कब तक मेरा टारगेट है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे बस मुझे एक चाहिए कि सबको मूर्ख बना के बैंक निफ्टी ऊपर उठे, बस मैं उसी टारगेट के प्लान में हूँ। तो जैसे अभी एक्यूमुलेट कर लिया है तो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाए, थोड़ा यहाँ ऊपर चला जाए, थोड़ा नीचे चला जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए, तो बस ये वाला लेवल याद रखिए 46,500 का प्रॉपर एसएल रख लूँगा, यानी 46,500 के नीचे हमारी एनालिसिस हो जाएगी खराब, उसके ऊपर है तो हम बाई करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्रिप्टो के बारे में थोड़ी 2 मिनट के एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए इस समय मैं पूरी तरीके से मैक्सिमम जो अपना टाइम दे रहा हूँ वो क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में पैसा तो देखो नहीं बन रहा ऑप्शन बाइंग में, जो सच है वो सच है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि क्रिप्टो कर सकते हैं, क्रिप्टो करें, तो मैं लिंक आज दे दे रहा हूं। चाहे तो आप एक्सनेस में अकाउंट खोल लीजिए, चाहे तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में खोल लीजिए। लीगल चीज़ बता रहा हूं, लीगल वे ऑफ ट्रेड कर सकते हैं आप। मैं यहां पर अपने ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूं, काफ़ी बढ़िया। जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो उसी तरीके से आप एक्सनेस में भी कर सकते हो। बट जब आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करिएगा, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कल का प्रॉफिट है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इंडियन मार्केट की तरह ही आप इसमें काम कर सकते हो। तो आप जब भी अकाउंट ओपन करिएगा, मान लीजिए आप एक्सनेस में करते हैं, तो आपको एक छोटा सा पार्टनर कोड डालना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये डाले बिना आप नहीं ज्वाइन हो पाओगे मेरे ग्रुप में। एक्सनेस से करोगे तो ठीक है, पार्टनर कोड डाल देना, वरना अगर डेल्टा इंडिया में करना चाहते हो तो उसका लिंक है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे लिंक पे, तो मेरे रेफरल कोड से ऑटोमेटिक आप ज्वाइन हो जाओगे। नमस्कार, जय श्री राम।